हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आप लोगों के एक तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो कि आपका एडमिट कार्ड को लेकर कई विद्यार्थी परेशान है, उस एडमिट कार्ड के अपडेट के बारे में बात करेंगे। दूसरा, आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप हुआ है, आपकी पूरी की पूरी वैकेंसीज जारी कर दी गई है, उस वैकेंसीज के अंतर्गत कितनी पोस्ट है कितनी पोस्ट नहीं है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन वहीं पर ही दोस्तों आपका जो करेक्शन होने वाला है फॉर्म फिलअप का, वो आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो। और तीसरा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर है, मैंने आपको पहले भी अपडेट करा था, लेकिन परेशान बहुत ज्यादा विद्यार्थी देखने को मिल रहे हैं। उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करी जाए दोस्तों अपने बीपीएससी वेबसाइट के ऊपर, तो बीपीएससी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम डेट को लेकर बच्चे या एडमिट कार्ड को लेकर विद्यार्थी जो हमारे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी बोल लीजिएगा, वो बहुत परेशान है। तो दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा अपडेट रहोगे, अगर न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हो तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा। क्या है पता? तो देखो दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में बहुत मतलब पूरी की पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इनके अनुसार इन्होंने साफ कहा है शिक्षक भर्ती को लेकर विषयवर रिक्तियां जो है वो पूरी की पूरी जारी कर दी। ऑफिशियल लेटर हमारे पास देखने को मिल चुका है। ठीक है, वहीं पर ही अगर आप यहां से थोड़ा सा नीचे पढ़ोगे, अगर आई थिंक अगर आपको मैं दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ सको कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि आवेदन की तारीख भी बढ़ेगी, बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई? देखो, आयोग ने आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी है। बिना विलंब शुल्क के साथ जो आप लोग पंजीकरण कर रहे थे, भुगतान कर रहे थे, अब उसकी तिथि जो है वो 26 फरवरी कर दी गई है। क्या कर दी गई है? 26 फरवरी कर दी गई है। कहने का मतलब ये है कि अंतिम तिथि जो 23 फरवरी थी उसे बढ़ाकर अब 25 फरवरी कर दी गई है, और भुगतान जो है आप लोग 26 फरवरी तक इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़े से अपडेट हो तो आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी होगी कि अब तक आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो कितने भरे गए थे दोस्तों? तो 4,23,000 फॉर्म भरे, मतलब रजिस्ट्रेशन करे गए थे, लेकिन भुगतान केवल 3,91,000 करे गए थे। तो इसी चीज को देखते हुए जो बिहार सरकार है, वैसे भी एक दो दिन का एक्स्ट्रा समय उन्होंने देती ही देती है, वो आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा समय इन्होंने दिया है। तो पहली बात, आप लोगों का डेट एक्सटेंड हो गया है। अब वहीं पर ही कई दोस्त ये कहते हैं कि सर हमारे फॉर्म भरने में गलती हो गई है, क्या करेक्शन का डेट मिलेगा? अगर आप लोगों ने दोस्तों फीस की पेमेंट नहीं करी है तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन आप लोग कैंसिल कर दो, अगर कोई गलती हुई है तो। ठीक है, करेक्शन का वेट मत करो, क्योंकि बीपीएससी जो कह रही है करेक्शन देंगे हम तभी देंगे जब करेक्शन के लिए विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी। एक दो के लिए वो करेक्शन का समय नहीं देंगे। तो विद्यार्थी कितने होंगे कितने नहीं होंगे तो बाद में पता चलता है। तो इसलिए अगर आपने फीस पेमेंट नहीं करी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो झमेला होता है ना दोस्तों, टाइमर चलता रहता है ना, उसमें फॉर्म भरना होता है। तो इसलिए अगर आपने फीस नहीं भरी है तो आप कैंसिल कर दो पूरा रजिस्ट्रेशन, और दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लो। आप लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप दोबारा करोगे कैंसिल करके, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो वो करेक्शन के लिए इंतजार मत करो, क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि डेट हम नहीं देंगे, और देंगे भी तो विद्यार्थी का जब अनुरोध होगा ज्यादा तब देंगे, और नहीं। ठीक है, तो ये तो बात होगी दोस्तों आपके फॉर्म की करेक्शन की, और ये हो गई आपके डेट एक्सटेंशन की। अब बात कर लेते हैं जो डेट एक्सटेंड हुई है उसकी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के एडमिट कार्ड और आपके एग्जामिनेशन की। तो थोड़ा सा दोस्तों अगर आप लोग इसको और आगे पढ़ोगे तो यहां पर साफ लिख रखा है क्या, परीक्षा की तिथि भी पहले से ही निर्धारित है। तीसरे चरण की बहाली के लिए परीक्षा 7 से लेकर 17 मार्च के बीच अलग अलग चरणों में होगी। आप लोगों को पता है दोस्तों, एग्जामिनेशन जो होगा आप लोगों का, यानी कि एग्जाम जो होगा, वो आप लोगों को जो बीच में डेट सुनाई दे रही थी वो 9 मार्च सुनाई दे रही थी। क्या सुनाई दे रही थी? 9 मार्च सुनाई दे रही थी कि आप लोगों को जो एग्जाम होगा वो 9 मार्च को होगा। डेट में बदलाव किया गया, डेट में बदलाव किया गया। तो देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों का बीपीएससी 7 से लेकर 17 मार्च बोल रहा है, तो क्या डेट में बदलाव किया गया? तो 7 से शुरू होगा तो भी ठीक है, 8 से शुरू होगा तो भी ठीक है, 9 से शुरू होगा तो भी ठीक है। तो डेट में कोई बदलाव वगैरह नहीं है दोस्तों। आप लोगों का जो एग्जाम है बीपीएससी अपनी, पता है, कार्य करने में तीव्रता ले आई है वो बीपीसी 1.0 के बाद, कार्य को बड़ी जल्दी लेकर चल रही है। 2.0 भी उन्होंने बड़ी जल्दी ले लिया, 3.0 भी वो बड़ी जल्दी ले रहे हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन डेट में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के आसपास आपका एग्जाम होगा, तो अपने आप को इसी डेट के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं पर ही दोस्तों एग्जाम की एडमिट कार्ड की बात करें जाए तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा से एक सप्ताह पहले आप लोगों का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो परीक्षा आप लोगों की देखा जाए तो दोस्तों कब है, तो यहां परीक्षा की बात करी जाए तो ये बोल रहे हैं 7 से लेकर 17 मार्च है। ठीक है, मान लो हम लोग 7 मान लेते हैं, आप लोगों का जो एग्जाम है वो 7 को है, तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा? तो वो आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा 1
मार्च के आसपास। कब देखने को मिलेगा दोस्तों आप लोगों का एडमिट कार्ड? 1 मार्च के आसपास, यानी कि आने वाले 2 3 4 दिनों के अंतर्गत आप लोगों का आपका ये एडमिट कार्ड आपके सामने देखने को मिल जाएगा। जो लोग विद्यार्थी एडमिट कार्ड को लेकर परेशान है, तो एडमिट कार्ड यहां साफ साफ लिख रखा है दोस्तों, ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जामिनेशन से 1 हफ्ते पहले आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग यहां देख ही सकते हो कि किस किस पद के लिए कितने कितने आवेदन हुए हैं और कितने कितने आवेदन नहीं हुए हैं। ये आवेदन जो है दोस्तों वो शुक्रवार दोपहर के 3 बजे तक का आवेदन है। आने वाले दिनों के अंतर्गत कितने हुए कितने नहीं हुए वो आपको अपडेट आपके सामने जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके सामने ये मेरी बात थी कि आप लोगों के कितने आवेदन हुए कितने आवेदन नहीं हुए और कितनी चीजें आपके सामने हैं और कितनी चीजें आपके सामने नहीं है। उम्मीद करता हूं जो आपके एग्जामिनेशन डेट को लेकर एडमिट कार्ड को लेकर आप लोग परेशान थे वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और ये जो आप लोग परेशान हो इस चीज के लिए, इस चीज को लेके भी ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों कई विद्यार्थी अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वालों को महिलाओं को कितने नंबर चाहिए? भाई आप अदर स्टेट के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके अंतर्गत कैटेगरी वाइज उन्होंने बोल रखा है कि जनरल में गिने जाएंगे और जनरल को 90 नंबर ही चाहिए। तो अगर आप लोग 90 से कम हो तो आप लोगों का यहाँ पर बाद में निकालने के ऊपर कार्य हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देखोगे तो कई को निकाला गया था बीपीएससी 1.0 और 2.0 में के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें। अगर आप लोगों के नंबर जो है वो कैटेगरीज वाइज जनरल में हो तो 90 ही 90 चाहिए होते हैं, बिहार के अंतर्गत होते हैं तो उसके अंतर्गत छूट देखने को मिलती है। ठीक है, अभी भी आप लोग इस चीज को लेकर परेशान हो तो भाई थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर रखना चाहिए इस चीज को। तो ये था दोस्तों आपका कुल मिलाकर अपडेट। ठीक, उम्मीद करता हूं अब तक आप लोगों को जो चीज मैंने समझाई वो समझ गए होंगे कि एडमिट कार्ड क्या है, एग्जामिनेशन डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है और फॉर्म फिलअप में क्या डेट एक्सटेंड हुई है वो। बाकी आपने पीडीएफ पढ़ लिया होगा। बाकी और कोई समस्या होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हो सका तो मैं उसके ऊपर आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत एक नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।